और आइए अब देखते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी रामनगरी अयोध्या की। प्रभु श्री राम की नगरी एक बार फिर गुलजार है। अयोध्या की गली गली राम भक्तों से पटी हुई है। आलम यह है कि एक दिन में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और इस बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाएगा। और इस खास कार्यक्रम में सीएम योगी और राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सांबा की, जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखी गई। सांबा जिले के फूलपुर इलाके में इस संदिग्ध ड्रोन को देखा गया है, जिसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तीसरी खबर में बात होगी डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की, जो कि आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। और नए साल पर देश भर में डिलीवरी वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूनियन का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम बंद या कम समय के लिए करेंगे, जिससे लाखों ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं। तो चौथी और आखिरी खबर में बात होगी मैदानी इलाकों में बढ़ती शीतलहर और कोहरे की, जिसकी वजह से यातायात पर भी एक बड़ा असर पड़ा है। और एक तरफ जहां कई फ्लाइट्स लेट हैं, तो ट्रेन भी देरी से चल रही हैं और इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन खबरों को आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर गुलजार होने जा रही है। तो आज राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक रहेंगे। वो मां अन्नपूर्णा के मंदिर का ध्वजारोहण भी करेंगे। इसके अलावा मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर सीएम योगी के साथ जनता को संबोधित करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर करीब 3:30 बजे अयोध्या से वापस आएंगे और वहीं इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन और आवागमन की विशेष व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा साल 2024 में की गई थी। तो आपको बता दें कि आज ये दूसरी वर्षगांठ है और इसे बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहां पर पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। भारी तादाद में श्रद्धालु भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि नववर्ष का आगमन हो रहा है। इसके चलते श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से अयोध्या इस वक्त श्रद्धालुओं से गुलजार होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखी गई है। सांबा जिले के फूलपुर इलाके में संदिग्ध ड्रोन को देखा गया है और कुछ मिनट के लिए ये ड्रोन यहां पर आया था। एजेंसियां ड्रोन की उड़ान ट्रैक की जांच कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में संदिग्ध गतिविधि की सूचना से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक संभावित घुसपैठ की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना, विशेष बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जंगलों और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। तो एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल किसी भी तरह की मुठभेड़ की कोई सूचना नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो जंगल में सर्च ऑपरेशन है और हाई अलर्ट जारी है। तो देखिए इस वक्त जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी जुड़ गए हैं जम्मू से। विकास, तो फिलहाल किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और जम्मू कश्मीर के सांबा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्या पता चल पाया है ये जो संदिग्ध ड्रोन यहाँ पर देखा गया इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए देर रात ही 9 साढ़े 9 बजे के बीच के आसपास की बात है, जब एक संदिग्ध ड्रोन जो है सांबा के फूलपुर इलाके में देखा गया और उसके बाद जब उसके बारे में सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया गया तो पूरे एरिया में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। काफी समय से, पिछले 1 हफ्ते से लगातार 10-15 दिन से लगातार ऐसे इनपुट आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवादी ग्रुप जो है वो किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय सीमा में। और उनकी कोशिश है कि इस साल के अंदर या आज को या आने वाले 1-2 दिन में किसी ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए
और जम्मू कश्मीर परिभाषा का इंतजाम किया जाए। इसी के चलते लगातार जो है चौकसी पूरी सीमा पर कर दी गई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये जो ड्रोन है जो वापस चला गया, लेकिन लग रहा है कि या तो ये ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए आया था तो या फिर ये एक रेकी करने आया था कि इंफॉर्मेशन रूट किस तरह से है, चौकसी किस तरह से जी हमारी बिल्कुल विकास, और ऐसे में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये माना जाए कि यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नए साल की जश्न पर डिलीवरी संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि जोमेटो, स्विगी और जेप्टो जैसे मेन प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑनलाइन खाना या जरूरी सामान मंगाने की सोच रहे हैं तो आपको इस दौरान निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर विरोध करने का मन बना लिया है और इससे साल के सबसे व्यस्त दिन यानी कि आज डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह से ठप होने की आशंका है। इस हड़ताल के पीछे की वजह क्विक कॉमर्स कंपनियों का 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है जिसे वर्कर्स जानलेवा और असुरक्षित बता रहे हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT ने सरकार को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और इसमें डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 24,000 की मासिक न्यूनतम सैलरी, राइड हेलिंग ड्राइवर्स के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट और उन्हें पार्टनर के बजाय कानूनन वर्कर का दर्जा देने की मांगे मुख्यतः शामिल है। तो यूनियनों ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं वर्कर्स का आरोप है कि कंपनियां मुनाफे के लिए उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उनकी मांगों में स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसा सामाजिक सुरक्षा, काम के समय को 8 घंटे तक सीमित करना और बिना किसी ठोस वजह आईडी ब्लॉक करने की मनमानी पर रोक लगाना भी शामिल है। इसके अलावा वो एल्गोरिदम में पारदर्शिता और कमीशन कटौती पर अधिकतम 20% की लिमिटेशन भी चाहते हैं। वहीं भारत की गिग इकोनॉमी के लिए इस हड़ताल को अहम माना जा रहा है क्योंकि 31 दिसंबर का दिन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए साल का सबसे बड़ा कारोबारी दिन होता है। ऐसे में हड़ताल से उन्हें करोड़ों के नुकसान की भी संभावना है। तो इन तमाम मांगों को लेकर गिग वर्कर्स लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर जरूर सुनवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये गिग वर्कर्स हड़ताल पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा का जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए एक बड़ा मुद्दा है गिग वर्कर्स का, साथ ही जिस तरह से 10 मिनट डिलीवरी गारंटी की जो ये फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होता है। देखिए, डिलीवरी वर्कर्स का आज 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की उन्होंने ऐलान किया है। अगर बात की जाए इन डिलीवरी वर्कर्स की तो इस हड़ताल का जो सीधा सीधा असर उन तमाम जो है कंपनीज पे पड़ेगा जो ऑनलाइन डिलीवरी सामान की करती हैं या फिर खाने पीने का सामान, जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेज़न, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करती हैं। और ये कंपनियां दावा करती हैं कि 10 मिनट के अंदर अगर आपको सामान नहीं मिलता तो उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा या कई मामलों में फ्री भी दिया जाएगा। तो ऐसे में जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके ऊपर खासा दबाव होता है कि वो 10 मिनट के अंदर जो सामान है उसे डिलीवरी करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा डिलीवरी बॉय को उठाना पड़ता है। कई मामलों में सैलरी कट जाती है तो कई मामलों में आईडी तक ब्लॉक कर दी जाती है। ऐसे में लगातार जो है वो दबाव में और जो सड़कों पर जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, 10 मिनट में अगर डिलीवरी करनी है तो आप सोचिए किस तरीके से जो वाहन है, टू व्हीलर्स है या दूसरे वाहन है, वो किस तरीके से चलाए जाएंगे। रेड लाइट्स भी होती हैं, भीड़ भाड़ भी होती है और ऐसे में अगर 10 मिनट में आप नहीं पहुंचे तो डिलीवरी बॉय को ना सिर्फ जवाब देना पड़ता है कि वो 10 मिनट में क्यों नहीं पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर उस पर भारी जुर्माना भी कंपनी की तरफ से लगाया जाता है। ऐसे में तमाम जगह और तमाम दिनों में ये भी देखने को आया है कि सड़क दुर्घटनाओं में डिलीवरी बॉयज की या डिलीवरी एजेंट्स की डेथ तक हो जाती है। ऐसे में उस कंडीशन में भी कंपनी जो है वो साथ नहीं देती है, कंपनी उनका मुआवजा नहीं देती है। इसके अलावा 20 रुपए प्रति किलोमीटर, इसके अलावा आईडी ब्लॉक करना, 10 मिनट में फूड या ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके जो डिलीवरी वर्कर्स एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। 31 दिसंबर इसलिए चुना गया है क्योंकि आज का दिन वो सबसे बड़ा दिन होता है साल का जब ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो भारी मात्रा में जो की जाती है, भारी मात्रा में। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी जो कराते हैं आज एक बड़ा असर उन लोगों पर भी पड़ेगा, साथ ही उन कंपनियों पर भी पड़ेगा जो 10 मिनट का दावा करती हैं। कुल मिलाकर 1 लाख के वर्कर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में ठंड ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। अगर आप ठंड से राहत का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आपको कुछ दिन
और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल देश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही कई राज्यों में रात और सुबह के समय घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में साल के अंतिम दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो लगातार हालात जिस तरह से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठंड आने वाले दिनों में और सता सकती है। दूसरा ये कि कोहरा भी लगातार पड़ रहा है, जिसके चलते यातायात पर एक बड़ा असर पड़ने लगा है। तो कुल मिलाकर ठंड अभी ऐसे ही रहेगी और अभी कुछ दिनों तक तो राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में इतनी ही ठंड रहेगी और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, तापमान और लुढ़क सकता है। साथ ही कोहरे के हालात भी कुछ ऐसे ही बने रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। पंकज राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, अभिषेक पंडित गाजियाबाद से, ऋषभ शर्मा नोएडा से, और हमारे साथ मथुरा से प्रेम कौशिक भी जुड़ गए हैं, नित्यानंद मिश्रा जुड़ गए हैं बनारस से। इन सभी का रुख करते हैं और जानते हैं क्या फिलहाल ताजा हालात है। चलिए पहले दिल्ली की बात करते हैं, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, दिल्ली में किस तरह से मौसम बना हुआ है? बिल्कुल कितु, दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो बढ़ती सर्द, उसके साथ साथ प्रदूषण और विजुअलिटी जो कम हुई, ये कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक तरह से परेशानियां पैदा कर रखी है। अगर देखा जाए तो विजुअलिटी कम होने की वजह से जो रोड यातायात की बात किया जाए या हवाई यातायात की बात किया जाए या रेल यातायात की बात किया जाए, इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। अगर देखा जाए तो कल के 100 से अधिक फ्लाइटें रद्द की गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें जो है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे की देरी से चली। तो आज भी अगर देखा जाए तो आज विजुअलिटी बेहद कम है। रात के जो आंकड़ा है रात के अनुसार 0 विजुअलिटी होने की वजह से कई ऐसी जगह थी जहां पर ट्रैफिक लग गए, गाड़ियां जो है स्लो चल रही हैं। तो ये सब तमाम तरह की दिक्कतें हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं प्रदूषण की जो मार झेलना पड़ रहा है, ये लगातार पिछले 1 से 1.5 महीना से अधिक समय हो गया, जो कि लगातार AQI स्तर 400, 450। कल भी आनंद विहार से लेकर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर AQI 451 से लेकर के 430, 432 इस तरह का, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में। इसका खासा असर बुजुर्ग और बच्चों पे पड़ रहा है, जो कि लगातार अस्पताल में अगर देखा जाए तो मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मरीजों को दिखाने के लिए घर वाले लोग भी परेशान हैं। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा बाहर रहिए, या जरूरत पड़े या दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाइए, नहीं तो अगर जरूरत है तो कम निकलिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए। इस तरह की तमाम तरह के एडवाइजरी जो है डॉक्टरों की तरफ से भी बताई जा रही है। वहीं अगर देखा जाए सरकार की तरफ से लगातार जो है इसको लेकर के कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। लगातार जो 62 हॉट स्पॉट बनाए गए वहाँ पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ बॉर्डर इलाके पे जिस तरह से ग्रैब 3 अभी भी लागू, उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। वाहन वही आएंगे जिनको आने की अनुमति, उसको रोका जा रहा है। तमाम उपाय है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी हालात फिलहाल राहत देने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में यही हालात बने रहेंगे। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं प्रेम कौशिक का, मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, अगर मथुरा की हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्या मौसम जो है पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है मौसम में? बिल्कुल भी, तो जिस तरह से देखा गया कि कल जिस तरह मौसम साफ था, उसके बाद में देर रात से ही घना कोहरा छा गया है। देखा जा रहा है कि सुबह से ही अभी भी कोहरा रास्तों में बना हुआ है और मौसम की ठंड, और जिस तरह से हवा चल रही है तो इसके बाद में ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से अनुमान है मौसम विभाग का कि कल तक बारिश भी होने की संभावना, लेकिन इस ठंड के बीच में न्यू ईयर में आने वाले लोग, नए साल में आने वाले लोग जो है इस धर्म नगरी मथुरा वृंदावन में, उनकी भी संख्या कोई कमी नहीं हो रही है। लेकिन कुछ लोग ठंड की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जब मंदिर खुलते हैं तो वहां पर फिर भी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। हालांकि ठंड है, लेकिन फिर भी इस आस्था की नगरी में उन आने वाले लोगों की आस्था में कोई कमी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन लगातार ठंड का जिस तरह प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, विजुअलिटी कम है, रास्तों पे वाहनों की गति जो है धीमी होती चली जा रही है। जो रेल मार्ग है वो उसमें भी बाधित है, कई जो ट्रेनें हैं वो लेट है चल रही हैं इस समय। तो देखा जा रहा है कि जो लंबी दूरी तय करके जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं देरी से पहुंच रहे हैं, लेकिन ठंड और कोहरा और उसके चलते हवाएं के चलते ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस ठंड के बीच में नए साल का जश्न के लोग तैयारियां कर रहे हैं। नए साल का जश्न और भगवान के दर्शन से नए साल की शुरुआत का जो एक अनुभव है लोगों का, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा रहने वाला है। रुक कर लेते हैं हम ऋषभ शर्मा का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, नोएडा की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? AQI पर कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? आपको बता दूं, जिस तरह से अगर ठंड की बात हो तो ठंड इसमें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कोहरा जिस तरह से जमा हुआ है, पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर विजुअलिटी की बात करूं तो विजुअलिटी ऐसी लग रही है जैसे 50 कदम चलने पर भी विजुअलिटी 0 दिख रही है। उसके साथ साथ अगर ठंड, अगर तापमान की बात करें, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। साथ ही
यहाँ का एकायु लेवल है, एकायु 300 से ऊपर, 300 से 600 के बीच में चल रहा है। जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रहा है। साथ ही अगर हम यहाँ के तापमान की बात, तो तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है। इसके हिसाब से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं अगर जगह जगह देखा जाए तो लोग आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल की बात करूँ, हॉस्पिटल में लगातार बिल्कुल। और देखिए ऋषभ, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कितना ज्यादा अभी भी कोहरा छाया हुआ है, और ऐसे में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अभी कुछ राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अभिषेक पंडित का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद का अपडेट लेते हैं। अभिषेक, गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है? नीतू जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर पर बढ़ती ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैं इस समय गाजियाबाद के रोड पे हूं, और यहाँ पर जो है ठंड का असर साफ तौर पर जो कोहरा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जो आवागमन करने वाले जो 2 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन है, वो लाइट जलाकर जो धीमी गति से गाड़ियां जो चल रही साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो कोहर है वो लगातार बना हुआ है और लोग आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो बढ़ती ठंड का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी गाइडलाइन जारी कर रहा है और लोगों से लगातार बिल्कुल, अपील यानी करता हुआ अभिषेक ये नजर आ माना रहा जाए है। गाजियाबाद में जिस भी तरीके यही से हालात हैं, कोहरा अभी भी बना हुआ है, यातायात प्रभावित हुआ है, लोग कम सड़कों पर निकल रहे हैं। रुक कर लेते हैं हम नित्यानंद का, बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं। नित्यानंद, अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है, और क्या श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस मौसम में भी देखी जा रही है? पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बात की जाए तापमान की, तो न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री बना हुआ है, जिसके साथ बर्फीली हवाओं ने अब लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। और कोहरे के चलते जो रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई यात्रा है, ये तीनों यात्राएं भी कहीं न कहीं प्रभावित की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वाराणसी नगर निगम ने कमर कसी हुई है। नगर निगम द्वारा 26 अत्याधुनिक रैन बसेरे बनाए हैं, जहां हीटर के साथ साथ टीवी और वाईफाई की व्यवस्था भी दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए, और जो भी व्यक्ति रैन बसेरे का रुख करते हैं वो अपना मनोरंजन भी कर सके। इसके साथ ही 378 स्थानों पर व्यवस्था निगम द्वारा की गई, ताकि लोग अपने शरीर को गर्म कर सके। और लोगों की अपील भी की जा रही है जी, और वाहन से कुछ बिल्कुल। यानी नित्यानंद, यहाँ पर भी हालात वही बने हुए हैं और आने वाले दिनों में किसी तरह की राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पंकज, तो मौसम विभाग की माने तो अभी कितने दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, और क्या ये तापमान और भी लुढ़कता हुआ दिखाई देगा? गीतू, मौसम विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आज का जो है न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाला जो दिन है, कल के दिन, नए साल के दिन, पहले दिन में हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद 2 तारीख से लगातार 7 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से एक एडवाइजरी दी है उसमें साफ तौर पर ही बताया गया है कि लगातार इस तरह के दिल्ली वासियों को सर्दी और विजुअलिटी, घटती विजुअलिटी का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में इस समय जो फॉग का चादर छाया हुआ है, विजुअलिटी कम है, लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें हैं उसका भी खासा सामना उठाना पड़ रहा है। लोगों को कहीं जाना है तो एक्स्ट्रा प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर हवाई यातायात की बात करें या रेल यातायात की बात करें, वहाँ से लगातार जो है बताया जा रहा है कि आपको जब भी यात्रा करना है तो पहले आप अपनी गाड़ियों का स्टेटस लें, उसके बाद यात्रा करें। तो उसका असर है, लोग जागरूक हैं, उस तहत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद स्टेशनों पर पहुँच रहे हैं, उसके बाद एयरपोर्टों पर पहुँच रहे हैं। उसका अगर देखा जाए उसी तरह अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, जो वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो वो भी सिस्टम से जा रहे हैं। वो लाइट जो है, लाइट फॉग लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ धीमी गति से जा रहे हैं। तो ये तमाम यानी एहतियात के साथ चलना है, क्योंकि अभी कोहरे से निजात नहीं मिलेगी, ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी और तापमान लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।